नमस्कार साथियों, मंडावी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वो टॉपिक है आंगनबाड़ी। ठीक है, ये भी एक महिला पर्यवेक्षक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो जितने भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हों वो इस वीडियो को ध्यान से समझें। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। ठीक, तो पहली बातें आंगनबाड़ी केंद्र के संदर्भ में हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी क्या है। हम समझेंगे कि आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी की स्थापना या आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कब से हुई या कब से मानी जाती है। तीसरी बिंदु जिस पे हम बात करेंगे, ठीक है, वो है इसका संचालन किनके द्वारा किया जाता है। चौथी पॉइंट जिस पे हम आज चर्चा करेंगे वो है आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य क्या है। पांचवी बातें हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति का मापदंड क्या है। स्वीकृति का मापदंड क्या है। ठीक, चौथी बातें हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति क्या है, कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं और कौन कौन से जिले में, ठीक है, कितने कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हम इस वीडियो को दो पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज हम चर्चा कर लेंगे कि क्या है शुरुआत, संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी स्वीकृति के मापदंड क्या है। ठीक है, ये आज के वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक और इसी पार्ट का एक वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र का छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। ठीक है, यानी कि कौन से जिला में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं और कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे, जिसमें है ना पूरी चीजों को हम देखेंगे। तो इस प्रकार के इस टॉपिक के जो वीडियो हैं दो पार्ट में होंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और अंतिम पार्ट जो होगी जो छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति के संदर्भ में बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों कि हम शुरू करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। ठीक, तो यदि आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में हम बात करें तो पहले ही, इससे पहले अगर आप नहीं देखे होंगे तो आईसीडीएस वाले जो वीडियो है वो आप देख लें। ठीक है, वहां पे मैं बताया था कि जो आईसीडीएस की क्या है सेवाएं हैं, ठीक है, उनको किनके द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है आंगनबाड़ी केंद्र का। ठीक है, तो हम उसके आधार पे कह सकते हैं कि बच्चों आंगनबाड़ी जो केंद्र है या आंगनबाड़ी क्या है, तो हम इसके संदर्भ में कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी बच्चों के, कौन से बच्चे, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इसके स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा संबंधी जितने भी आवश्यकताएं हैं, संबंधित आवश्यकताएं, ठीक है, इसको क्या करने के लिए, पूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने के लिए जो कौन सी कार्यक्रम चलाई जा रही है, आईसीडीएस, आईसीडीएस कार्यक्रम हेतु, ठीक है, इनको क्या किया गया है, भारत सरकार का एक क्या है, ये केंद्र है, भारत सरकार का एक केंद्र है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र कहते हैं, सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर। ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि भाई आंगनबाड़ी क्या है, तो आप बता सकते हैं एक तरीके से क्या है, बच्चों की 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा संबंधी जितने भी आवश्यकताएं हैं
उसको पूर्ति करने के लिए या आईसीडीएस के कार्यक्रम के रूप में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, भारत सरकार के द्वारा ग्राम स्तर पर स्थापित, ग्राम स्तर पर स्थापित एक केंद्र है, स्थापित एक केंद्र है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि भारत सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर स्थापित एक केंद्र है जिसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आंगनबाड़ी क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। जैसे कि मैंने जिक्र किया था, एक वीडियो बना हुआ है, जो नहीं देखे होंगे वो एक बार जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे मैंने जिक्र किया था कि 2 अक्टूबर 1975 में जब आईसीडीएस की क्या हुई, शुरुआत हुई, उसी दिन आंगनबाड़ी केंद्र की क्या की गई, स्थापना की गई, या आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई। तो आप कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कब से हुई, तो आप बता दीजिएगा 2 अक्टूबर 1975 से। ठीक है, और इस दिन 33 विकास खंड में क्या की गई थी, संचालित की गई थी। ठीक है, 33 विकास खंड। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन पूरे भारत में कितने विकास खंड में, 33 विकास खंड, याद रखेंगे। ठीक है, और कितने आंगनबाड़ी शुरुआत में 1975 में कितने आंगनबाड़ी की शुरुआत की गई थी या केंद्र की स्थापना की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है, 4891 आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 40,140, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र है। ठीक है, वही हम स्वीकृत की बात करेंगे 46,660 है। लेकिन जब इनकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में, जब इनकी शुरू की गई थी आंगनबाड़ी केंद्र, तो उस समय, ठीक है, 33 विकास खंड में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी, 4891। याद रखिएगा, ये परीक्षा पिछले बार 2021 में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था कि आईसीडीएस की शुरुआत करना। किसकी शुरुआत करना, आईसीडीएस की शुरुआत करना, इसीलिए इनको स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आईसीडीएस क्या है, इनके बारे में मैं बहुत ही विस्तार से बात कर चुका हूं। ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो आप आईसीडीएस की एक वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो हमने बात कर लिया कि आंगनबाड़ी क्या है। तो आंगनबाड़ी एक सेंटर है। ठीक है, कैसा सेंटर है, यानी कि बच्चों के 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को क्या करने के लिए, पूर्ति करने वाली एक सेंटर है। ठीक है, जिनकी स्थापना कहां की जाती है, ग्राम स्तर में की जाती है। ठीक है, चलिए, ये तो रहा आंगनबाड़ी क्या है। ठीक, और इनकी शुरुआत कब हुई। अब हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि इनका संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्लस सहायिका इनके साथ साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका इनके साथ साथ, ठीक है, जो पर्यवेक्षक है, जिसकी तैयारी, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी जिसके आप कर रहे हैं, ठीक है, वो महिला पर्यवेक्षक साथ साथ परियोजना अधिकारी के निर्देशन में किया जाता है। वह परियोजना अधिकारी के निर्देशन में, ठीक है, निर्देशन में, मतलब कहने का मतलब यह है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है जो एसी है आंगनबाड़ी केंद्र, तो उस केंद्र का संचालन किनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा। ठीक है, कैसे किया जाता है, किसके निर्देशन में किया जाता है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, पर्यवेक्षक व परियोजना अधिकारी के निर्देशन में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, साथ ही साथ, ठीक, आपको एक बातें और ध्यान रखना है, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से क्या होता है कि जितने भी विभाग के पदाधिकारी है उसके बीच में समन्वय का भी कार्य होता है। इसके माध्यम से किसके किसके बीच में, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, याद रखेंगे,
स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ठीक, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, ध्यान रखिएगा कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ठीक है, उन वो जो काम यानी कि सारे विभाग से संबंधित कार्यों को क्या की जाती है, ठीक है, प्रदान की जाती है या सेवा दी जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से विभाग के? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जब तक से इनके पदाधिकारी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो ये उद्देश्य यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि हम कहें कि आईसीडीएस की उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला में इनमें क्या करने का प्रयास करती है? समन्वय, समन्वय से, ठीक है, समन्वय से क्या होती है? इनका संचालन होती है, समन्वय से हम कह सकते हैं इनका संचालन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस केंद्र का संचालन किसके द्वारा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, ठीक है, कार्यकर्ता के द्वारा, ठीक, और किसके निर्देशन में? पर्यवेक्षक व परियोजना अधिकारी के निर्देशन में, ठीक है, और किसके समन्वयन में, ठीक है, किनके समन्वयन में होता है ये? स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वयन में, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए हमने 2 पॉइंट के बारे में बात कर लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में परीक्षा में कुछ एग्जाम में परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र, जैसे कि मैंने बताया कि जब आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में 33 विकास खंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों की क्या की गई? स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र है, इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं? गौर कर लेते हैं, ठीक है। कब की स्थिति में? नवंबर 2000, ठीक है, 22 की स्थिति में हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे छत्तीसगढ़ में अगर आंगनबाड़ी की संख्या की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये पूरे आंगनबाड़ी जो संख्या है वो कितने विकास खंड में चलाई जा रही है? तो 146 विकास खंड, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और इस विकास खंड में कितने परियोजना चलाई जा रही है? 220 परियोजना, ठीक है, परियोजना, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है वो बाल विकास जो परियोजनाएं होती है उसके अंतर्गत होती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि परियोजना का गठन मतलब कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में परियोजना का गठन किया जाता है, और आंगनबाड़ी का जो एक केंद्र है इसकी स्थापना कैसी होती है, इसकी मापदंड क्या है, इसके बारे में आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि बाल विकास जो परियोजना है अभी छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो आप बता दीजिएगा। 220 कितने विकास खंड में चलाई जा रही है? 146 विकास खंड में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है। हालांकि 46,660, ठीक है, सेंसन हो चुका है, स्वीकृति मिल चुका है, लेकिन 46,140 क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र। ये आपको क्या करना है साथियों? ध्यान रखना है। कितने केंद्र है? 40,140, ठीक है। किसके तुलना में, यानी कि कितने स्वीकृति हो चुकी है अभी? मतलब 46,660, ठीक है, इतनी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी बना कितना है? 40,160। तो ये बातें, ये डाटा को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों पूछी जा सकती है परीक्षा में, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति कितनी हुई है अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप बताएंगे 46,660। यदि आपसे पूछा जाए कि कितने आंगनबाड़ी केंद्र है तो 46,140 आप बता देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मिनी आंगनबाड़ी है तो आप बताइएगा 5,654। 5,654 क्या है? मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। ये मिनी आंगनबाड़ी केंद्र क्या होता है?
ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं इसको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है, तो फिर हाल ये समझिएगा कि कितने केंद्र होते हैं, यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं परियोजना के अंतर्गत और दूसरा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, तो आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, 46,140। ठीक है, और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है, 5,654। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, चलिए आगे चल करके हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल से एक क्लास, इन्हीं का एक पार्ट 2, ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये संख्या जो है 46,660 या फिर 46,140, ठीक है, तो कितने कितने जिलों में कितने कितनी संख्या है या आंगनबाड़ी की संख्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों कि आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा आप सब, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य। आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य, केंद्र का उद्देश्य। ठीक है, आंगनबाड़ी का केंद्र का उद्देश्य वही उद्देश्य है जो आईसीडीएस की उद्देश्य है, आईसीडीएस के उद्देश्य वही आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य है, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीजों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा आईसीडीएस के उद्देश्य। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के उद्देश्य क्या है। तो मैंने कहा कि जो आईसीडीएस के उद्देश्य हैं वही आंगनबाड़ी केंद्र के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या है आंगनबाड़ी का, ठीक, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं साथियों, ठीक है, इनके क्या करना, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, पहला उद्देश्य। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, ठीक है, विकास की नींव डालना, विकास की क्या करना, नींव डालना, ये पहला उद्देश्य है। ठीक, दूसरा उद्देश्य क्या है, इसी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के जो स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति है, स्वास्थ्य व पोषण स्थिति, ठीक, पोषण स्थिति, इसमें सुधार लाना, सुधार लाना, ये आंगनबाड़ी केंद्रों की क्या है, एक उद्देश्य है। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य आईसीडीएस का या आंगनबाड़ी केंद्र का, ठीक है, वही उद्देश्य मृत्यु, तो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, ठीक, कुपोषण ऋणता है, ऋणता, ठीक, और शाला छोड़ने की प्रवृत्ति, शाला छोड़ने की प्रवृत्ति, इसमें क्या करना, कमी लाना। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, तीसरा उद्देश्य। यदि हम आंगनबाड़ी केंद्र की चौथी उद्देश्य की बात करें तो चौथा उद्देश्य क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए, विकास के लिए जितने भी विभाग हैं या विभिन्न विभाग, विभिन्न विभागों के एक जो नियम है, नीति निर्धारण व कार्यक्रम लागू कराने में एक तरीके से क्या करना, तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना। ठीक है, तो ये क्या है, एक आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य है, ये भी ध्यान रखना है, तालमेल बैठाना या फिर समन्वय स्थापित करना। ठीक है, इनके अलावा क्या है, इनके अलावा कि सामुदायिक, जो उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से
शिक्षा के माध्यम से ठीक, माताओं की क्षमता को बढ़ाना, किस लिए? बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, माताओं की क्षमता को बढ़ाना। कैसी क्षमता? मैंने अभी जिक्र किया। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली क्षमता, उसको बढ़ाना किसके माध्यम से? उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से। तो ये रहा किसके? आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य, जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है। अगर आप 2021 के महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की यदि पेपर को उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो जो भी जिन बिंदुओं पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, ठीक है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो आप सबको ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे जो महत्वपूर्ण है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व या कर्तव्य कह ले या फिर कार्य। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व क्या है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो यहां पे मैं बात करूंगा, कुछ पॉइंट को मैं बोलूंगा तो वो आप नोट कर लीजिएगा, कुछ चीजों को मैं नोट डाउन करूंगा, क्योंकि इनके उद्देश्य या इनके दायित्व इतने बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लगभग सारे दायित्वों को हम यहाँ पे, ठीक है, क्या करने, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कुछ मैं बोलूंगा, कुछ मैं नोट करूंगा। ठीक है, तो उन चीजों को आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक, चलिए हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व, कार्यकर्ता के दायित्व। ठीक, ओके, पहला दायित्व आपको ध्यान में रखना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के। ये क्या करती है कि गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे आंगनबाड़ी सेंटर है या आंगनबाड़ी केंद्र के दायरे में आने वाले, ठीक है, जितने भी, ठीक है, जन्म लेने वाले या मृत्यु वाले होने वाले है ना, उनके क्या करता है, रजिस्टर्ड करती है ये, यानी कि पंजीयन करती है, अपने एक रजिस्टर में मेंटेन करती है। तो पहला कार्य आप नोट कर सकते हैं, जन्म एवं मृत्यु, जन्म व मृत्यु पंजीयन बनाना, पंजीयन बनाने का कार्य करती है। ठीक, इसके अलावा ये क्या कार्य करती है, इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं कि जो एक सामान्य बीमारी, जितने भी क्या होंगे, सामान्य बीमारी होंगे, उसका ट्रीटमेंट का भी काम कार्य करती है। किसके साथ? मितानिन के साथ। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं कि सामान्य बीमारी का उपचार करने का कार्य, उपचार करने का कार्य। ठीक, इसके अलावा 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक, 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, ठीक है, इनके टीकाकरण में, ठीक है, जो एएनएम क्या करती है, इसकी टीकाकरण करती है। ठीक है, जो नर्स है या डॉक्टर टीकाकरण करती है, उसमें सहयोग प्रदान करना, टीकाकरण में सहयोग प्रदान करने का कार्य, सहयोग प्रदान करने का कार्य, ठीक है, या इनके दायित्व है, कार्य का दायित्व है। ठीक है, इनके कार्य है, किसके? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। ठीक है, इसके अलावा एक तरीके से जो स्वास्थ्य, यानी कि गर्भवती महिला है, ठीक, शिशुवती महिला, वह किशोरी बालिकाएं, इनको स्वास्थ्य पोषण संबंधी शिक्षा देना, स्वास्थ्य व पोषण संबंधी शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। ठीक,
इसके अलावा 6 माह से 6 माह से 6.5 माह से या फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको क्या है, शाला पूर्व शिक्षा देने का कार्य की जाती है। किसके द्वारा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा शाला पूर्व शिक्षा। ये भी बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा जो पूरक पोषण आहार है, ठीक, उनको भी क्या करने का, प्रोवाइड करने का काम भी करती है। किस किस को पूरक पोषण आहार? तो आपको ध्यान में रखना है 0 से 6 वर्ष के बच्चे को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, जिसको हम शिशुवती महिलाएं भी कहते हैं, किशोरी बालिकाओं को क्या करने का, पूरक आहार की व्यवस्था या पूरक आहार, ठीक है, प्रोवाइड कराने का काम भी किनके द्वारा की जाती है, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक तरीके से ग्रामीण स्तर में जागरूकता फैलाने का काम करती है, ठीक है, जो जागरूकता, ठीक। तो ये वजन त्योहार को क्या करने का, वजन त्योहार मनाने का कार्य, ठीक है, किनके द्वारा की जाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ, ठीक है, जितने भी स्वास्थ्य किट्स हैं, यानी कि पोषण आहार, मेडिसिन किट्स, ठीक है, उपकरण, इन सारों चीजों की क्या करती है ये, या शिक्षण सामग्री, तो उनका उचित देखरेख करने का भी कार्य इन्हीं का है, इनका दायित्व है। क्योंकि ये क्या है, जितने भी पोषक आहार है आंगनबाड़ी केंद्र में ही रखा जाता है, ठीक है। बच्चों को जो शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए जो किट्स होता है, खिलौना होते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों की रख रखाव करने का भी दायित्व किसकी होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की होती है, ठीक है। इनके साथ साथ जो महिला स्वास्थ्य सहायता समूह केंद्र है, महिला मंडल है, उसका गठन करने का काम भी, उनका शुद्धिकरण कर, एक तरीके से शुद्धि नहीं, एक तरीके से सुदृढ़ीकरण या फिर अच्छा उसको सशक्त करने का काम भी किनका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है, ठीक है। तो इनको आप नोट करते चलें। और अगर हम आंगनबाड़ी केंद्र स्तर की अगर हम बात करें, उस पे जितने भी तैयार की जाने वाली अभिलेख है, ठीक है, या अभिलेख संधारण है, अद्यतन करने का, अपडेट करने का, नोट करने का काम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये सारे काम क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य हैं, जिसको आपको क्या करना है, जानना है। तो जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो कार्य मैंने क्या कर दिया, बता दिया। इसके अलावा जो महिला एवं बाल विकास या बच्चों के कल्याण से संबंधित जितने भी योजना है, उसके क्रियान्वयन में सहयोग करने का भी दायित्व किसकी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की है, ठीक। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में या सुनिश्चित क्षेत्रों में जो बाल भोज होता है, गोद भराई कार्यक्रम होती है, जागृति शिविर होती है, ठीक है, उसमें विशेष सहयोग देने का काम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा की जाती है साथियों, ठीक है। और आपको पता है आईसीडीएस के जितने भी उद्देश्य है उसको पूरा करने में भी क्या करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी पॉइंट मैंने गिनाया, ठीक है, वो क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कार्य है या दायित्व है, ठीक है साथियों। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी बनेगा, आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, के स्वीकृति के मापदंड, ठीक, उनके बारे में। तो ये आप अगला हेडिंग दीजिएगा, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड। स्वीकृति के मापदंड महत्वपूर्ण पॉइंट आज की सेशन का, ठीक है, जहां से परीक्षा में इस बार भी महिला पर्यवेक्षक है ना, भर्ती परीक्षा में यहां से प्रश्न बिल्कुल बनेगा। 2021 में भी बना था, यहां से अधिकतर एक प्रश्न बनता है, ठीक। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड, ओके। पहली बात ये करेंगे कि आंगनबाड़ी, ठीक है, का जो स्वीकृति
किसके द्वारा प्रदान की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? एक पहला प्रश्न ध्यान रखेंगे। तो इनकी स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अभी आप जो देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, उसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की तो जाती है, लेकिन उसकी स्वीकृति, ठीक है, उसकी परमिशन, ठीक है, भारत सरकार से लेना पड़ता है। उनकी स्वीकृति के अनुसार ही होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो कैसे होता है यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो पहली बातें मैंने कहा कि भाई आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, राज्य की प्रत्येक सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार, अगर जिस सरकार को अपने राज्य में क्या करना है, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करना है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक विकास खंडवार एक क्या बनाना पड़ेगा, प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। ध्यान दें प्रोसेस क्या है। यानी कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार को, ठीक है, अगर क्या करना है कि किसी इलाके या किसी क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करना है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक विकास खंडवार एक प्रारूप तैयार करना पड़ेगा, प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। ठीक, इस प्रारूप में क्या होंगे, एक तरीके से जो राज्य की जनसंख्या, ठीक है, राज्य की जनसंख्या, राज्य मतलब ग्राम की जनसंख्या, जहां पे ओपन करने वाली वहां संख्या को उल्लेखित करना पड़ेगा। ग्राम की जनसंख्या, एसटी एससी जनसंख्या, ये भी बताना पड़ेगा कि वहां पे एसटी एससी जनसंख्या कितनी है। इसके साथ साथ वहां की भौगोलिक स्थिति को भी बताना होगा। भौगोलिक स्थिति, इस प्रारूप में क्या होगा, ग्राम की जनसंख्या का उल्लेख होगा, एसटी एससी जनसंख्या का उल्लेख होगा, इसके साथ साथ भौगोलिक स्थिति का उल्लेख होगा। यानी कि वो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में आता है या जनजाति क्षेत्र आता है या अनुसूचित क्षेत्र में आता है या फिर दुर्गम क्षेत्र में आता है। ठीक है, इन तमाम चीजों का क्या करेगा, उल्लेख करेगा, किसमें, विकास खंड प्रारूप में। ठीक है, या विकास खंडवार एक तरीके से तैयार होगा ये। ठीक, इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, इस प्रारूप को भारत सरकार को प्रेषित कर देगा, यानी कि केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ नहीं बोल रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं यहां पे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल, या फिर केंद्र को क्या करेगा, प्रेषित करेगा। अब ये जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, केंद्र उसको क्या करेगी, छानबीन करेगी, जांच करेगी, और जांच करने के बाद मापदंड के अनुरूप यदि पाया जाता है, मापदंड के अनुरूप, तो फिर क्या कर दी जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करने की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे एक मापदंड है, एक प्रोसेस है क्या खोलने का, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे कहा मैंने, यानी कि राज्य सरकार क्या करेगा, ग्राम की जनसंख्या, एसटी जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति की दशा, है ना, के अनुरूप प्रस्ताव पारित करके क्या करेगा, एक, है ना, विकास खंडवार एक प्रारूप तैयार करेगा, जिसको केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार उसकी जांच करेगा, मापदंड के अनुरूप पाया जाता है तो उसको वो स्वीकृति दे दी जाएगी। इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। यस, अब यहां पे देखते हैं कि एक बात है, जब ये क्या हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है। अब यहाँ पे जनजाति संख्या, ग्रामीण संख्या, ठीक है, ये संख्या देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये विकास खंडवार बनाने की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या दिशा निर्देश है आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करने के संदर्भ में, तो वो भी हम जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, अमूमन जो प्रयास इस तरीके से होता है, पहले क्या होता था, यदि वो दुर्गम क्षेत्र नहीं है या पहाड़ी क्षेत्र नहीं है या फिर जनजाति क्षेत्र नहीं, तो कई बार खारिज हो जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जो शहरी क्षेत्र या फिर कई बार राजनीतिक भीड़ भी चढ़ जाता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जनसंख्या
ठीक है, या फिर चाहे वो जनजाति क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र का वो क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी का हो, लेकिन अब ये किसके आधार पे इसकी गठन किया जाएगा, सामुदायिक विकास खंड के आधार पे गठन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि यहां सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करने का मापदंड क्या है साथियों। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो तरीके से बात किया। ठीक है, एक परियोजना ओपन करने के लिए, प्रोजेक्ट परियोजना, मैं पहले ही कह चुका हूं कि बाल विकास परियोजना होता है, उसके अंतर्गत आंगनबाड़ी क्षेत्र होता है। तो परियोजना ओपन करने का क्या मापदंड है और आंगनबाड़ी, ठीक, तो यहां पे ध्यान रखना है, यदि हम परियोजना की बात करें तो आईसीडीएस स्वीकृति के लिए क्या है, सामुदायिक विकास खंड को क्या किया गया, परियोजना की इकाई बनाया गया, विकास खंड को इकाई माना गया, ना कि ग्राम को, ना कि, है ना, जो जनजाति क्षेत्र है, विकास खंड को इकाई बनाया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि यदि विकास खंड में लगभग जनसंख्या 2 लाख है, ठीक, तो वहां पे क्या की जाएगी, एक बाल विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी। कितनी जनसंख्या, यानी कि कम से कम 2 लाख से अधिक होनी चाहिए, 2 लाख से अधिक, ठीक, यानी कि 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, 2 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले जितने भी विकास खंड है वहां पे एक बाल विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी, बाल विकास परियोजना की स्थापना। ठीक है, ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सहारी परियोजना की, सहारी परियोजना यहां पे नोट कर लीजिएगा, सहारी परियोजना ये तो ग्रामीण परियोजना की बात है और सहारी परियोजना। ठीक है, तो सहारी परियोजना में गाइडलाइन दिया गया 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख जनसंख्या पे, ठीक है, क्या होंगे, एक सहारी परियोजना की स्थापना की जाएगी और उस परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से जो मैं अभी बात करूंगा, ठीक है, उस जनसंख्या के हिसाब से क्या होगा, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इस गाइडलाइन के अनुसार अभी क्या की जाती है, काम की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि परियोजना जो है बाल विकास परियोजना, ठीक है, ये विकास खंड स्तर पे किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में इतने जनसंख्या पे, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन विकास खंड में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 2 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, तभी क्या हो सकती है कि बाल विकास परियोजना की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करना है साथियों, ध्यान रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना कैसे की जाती है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बाल विकास परियोजना की स्थापना विकास खंड में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए स्थापना के लिए या स्वीकृति के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 लाख से अधिक जनसंख्या विकास खंड में, ग्रामीण स्तर में, ठीक है, और वही शहरी स्तर में 1 लाख। ठीक है साथियों, तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति का मापदंड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहां पे ग्रामीण और शहरी परियोजना के अंतर्गत जो स्थापना की जाने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों की। ठीक है, शहरी और ग्रामीण दोनों की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो हेडिंग दीजिएगा, पहला शहरी व ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत, परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, और मैं पहले एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं, शहरी परियोजना के अंतर्गत परियोजना जो स्थापना होती है, तो शहरी परियोजना के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है, 1 लाख से अधिक। ठीक है, 1 लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। और वही ग्रामीण परियोजना के लिए कितने लाख, 2 लाख। ये दोनों बातें ध्यान रखना। अब ये परियोजना बन गई, अब इस परियोजना के अंतर्गत कितने जनसंख्या पे कितने आंगनबाड़ी केंद्र होगा,
ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि 400 से 800 जनसंख्या के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी केंद्र होगी। कितने आंगनबाड़ी केंद्र? एक आंगनबाड़ी केंद्र, नोट करते चले, ठीक है। और वही जनसंख्या यदि 800 से 1600 के मध्य है, ठीक, तो वहां पे 2 आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक। अगर वहां की जनसंख्या, ठीक है, 1600 से, ठीक, 1600 से 2400 के बीच है, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि सर 800 होगा तो ध्यान रखिए 800 है, ठीक, 800 से अधिक है, 801 हो गया मतलब 2 आंगनबाड़ी केंद्र, या 900 हो गया तो भी 2 आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। 1600 हुआ तब भी 2 आंगनबाड़ी केंद्र। अगर ये 1601 भी हो गया तब यहाँ पे आंगनबाड़ी की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बस ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। ओके, तो यहाँ पे 400 से 800 के मध्य यदि जनसंख्या है तो वहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों की जनसंख्या कितनी, आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी होगी? 1। अगर 800 से 1600 के मध्य जनसंख्या है, बीच जनसंख्या है, तो 2 आंगनबाड़ी केंद्र वहां पे क्या की जाएगी? ओपन की जाएगी, यानी कि स्वीकृति दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1600 से 2400 के मध्य है तो 3, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये तो शहरी और ग्रामीण परियोजना की बात हो गई। साथ ही साथ यदि, ठीक है, लेकिन एक अपवाद है, ठीक, अगर वो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, दुर्गम क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे कंडीशन में इसकी जनसंख्या को क्या किया गया है? कम, ठीक है, कम में भी क्या होता है? एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि वो आदिवासी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है ना, जनजातीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि 300 से 800 के मध्य जनसंख्या में क्या होगी? एक आंगनबाड़ी केंद्र ओपन किया जाएगा। 300 से 800 के मध्य एक, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में कितना है? 400 से 800 में एक। ये बातें आपको ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है। तो ये तो रहा क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, ठीक। अब एक चीज, अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना है कि कई जगह क्या है, जनसंख्या कम रहता है, तो वहां पे आंगनबाड़ी केंद्र की जगह मिनी आंगनबाड़ी केंद्र क्या कर दिया जाता है? ठीक है, ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात करते हैं। तो ये रहा आंगनबाड़ी केंद्र की मापदंड, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, तो हेडिंग दीजिएगा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, तो अभी हमने क्या किया कि अभी हमने समझे कि कितने जनसंख्या के मध्य में कितने आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कितने जनसंख्या पर या कितने से कितने जनसंख्या के बीच में, ठीक है, कितनी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जा सकती है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो याद रखेंगे कि अगर जनसंख्या ग्रामीण शहरी परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, शहरी ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत यदि जनसंख्या 150 से 400 के मध्य में है तो वहां पे एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक। यदि वही आदिवासी क्षेत्र में यदि जनसंख्या 150 से 300 के मध्य है तो वहां पे एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी साथियों, ठीक। तो ये आप क्या कर लीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा और इस प्रकार से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहां से सही जोड़ी में मिलाओ या फिर स्टेटमेंट में परीक्षा में पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बना करके, ठीक। तो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक बार मैं और दोहरा देता हूं, ठीक है। 400 से 800 के बीच में एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 जनसंख्या, ठीक है, के संख्या में, बीच जनसंख्या में क्या है? 2
आंगनबाड़ी केंद्र। अगर जनसंख्या 1600 से 2400 के बीच में है तो वहां पे 3 आंगनबाड़ी केंद्र की क्या की स्थापना की जा सकती है। बट ठीक है, अगर वो आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है तो वहां पे 300 से 800 जनसंख्या के मध्य में एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि शहरी ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत यदि जनसंख्या 150 से 400 के बीच में है तो वहां पे एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और वही आदिवासी क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र, ठीक है, वहां की जनसंख्या यदि 150 से 300 के बीच में है तो वहां पे एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां पे हमने बात कर लिया कि मापदंड क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे कि जो मिनी आंगनबाड़ी है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि एक चीज ध्यान रखेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा ये भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी या कई स्टूडेंट के मन में प्रश्न होगा कि भाई ये आंगनबाड़ी केंद्र है क्या है और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं और इनके प्रमुख क्या होते हैं कि इनके प्रमुख या इनके संचालिका क्या कहलाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहलाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, इनके भी क्या कहलाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहलाती है। ठीक, लेकिन प्रमुख अंतर यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग के लिए एक सहायिका की नियुक्ति की जाती है, एक सहायिका की, है ना, सहायिका की एक नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसमें सहायिका नहीं होती। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही क्या करती है, ठीक है, संभालती है। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद होते हैं और इसमें नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं और कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पे आप लोग एक डायग्राम से हम समझते हैं स्वीकृति, कितना स्वीकृति मिल चुका है ना, किसके लिए, आंगनबाड़ी के लिए और मिनी आंगनबाड़ी के लिए, और कितनी संचालित हो रही है वर्तमान में, संचालित हो रही है। ठीक, हम बात कर रहे हैं साथियों कि किसकी, आंगनबाड़ी केंद्र की और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की। ठीक, यहां भी हम देखेंगे कि कितने संचालित हैं, स्वीकृति के तुलना में कितनी, है ना, तो यहां पे लिखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के संदर्भ में। ठीक, चलिए, तो ये तो है आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कितनी बाल विकास परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि बाल विकास परियोजना यहां से परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो अगर मैं 146 विकास खंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 146 विकास खंड में 220 परियोजना चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कब के आंकड़े के अकॉर्डिंग, नवंबर 2022 तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, और परीक्षा में यही तक से पूछेगा, जो प्रतिवेदन है, ठीक है, गवर्नमेंट का महिला एवं बाल विकास का, ठीक है, उसमें यही आंकड़े मेंशन है। ठीक है, नवंबर 2022, तो 146 में कितने विकास खंड में, ठीक है, 146 विकास खंड में 220 परियोजनाएं चलाई जा रही है साथियों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कितना स्वीकृति हुई है, 40,660, 40,660। कई बार स्वीकृति पूछ दिया जाता है और कई बार संचालित पूछ दिया जाता है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे दोनों संख्या आपको ध्यान में रखनी है। इतना सेंसर स्वीकृति मिल चुकी है भारत सरकार के द्वारा।
ठीक है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना, ठीक है, कितनी हो चुकी है? 40,100, ठीक है, 40,140। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 400, ठीक है, 420 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होना भी बाकी है। ठीक, मतलब कितना सेंसन हो चुका है, कितना स्वीकृति मिल चुका है? 46,660। कितने बाल विकास परियोजना के अंतर्गत? 220 बाल विकास परियोजना के अंतर्गत। ठीक, और कितने क्या हो चुका है? अच्छा, स्वीकृति, तो इसको मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, 40,140, क्योंकि ये संचालित वाला क्या है? कॉलम है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की। तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कितना स्वीकृति मिल चुका है? 5,814। ठीक, इतनी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इसकी तुलना में अभी कितना संचालित हो रहा है छत्तीसगढ़ में? 5654। ठीक है, 5654, ये याद रखेंगे, ये डाटा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में, ठीक है, पूछी जाएगी। ठीक है, मतलब पूछी जा सकती है ये, और पिछले बार भी परीक्षा में ये बना था। तो ये चीजें आपको क्या करना है साथियों? ध्यान रखना है। तो ये तो रहा आंगनबाड़ी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है, आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी का संचालन किसके द्वारा होता है, इसका उद्देश्य क्या है, और आंगनबाड़ी केंद्र के स्वीकृति के मापदंड क्या है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व क्या है, इनके बारे में हमने क्या किया? बहुत ही विस्तार से समझ लिए। ठीक, एक वीडियो और इनका एक पार्ट और लेकर के मैं आऊंगा। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है 5,814, ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य में, ठीक है, कितने कितने हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे एक पूरे वीडियो में, और वहां पे हम याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आंगनबाड़ी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हासिल हो गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, समझ पाए, तो आप एक प्रोत्साहन के रूप में, ठीक है, एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप महिला, है ना, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इस प्रकार से और वीडियो आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझ कमेंट बॉक्स में अपना एक मैसेज छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना। आप सबको नमस्कार।